हारे तेरे खेल प्रभु जी, हारे तेरे खेल प्रभु जी, हारे तेरे खेल। कहीं जले बाती बिन दीपक, कहीं जले बिन के, हारे तेरे खेल। फूल खिलाए पर कांटों के संग, तूने सुंदर फूल खिलाए पर कांटों के संग। कस्तूरी को खुशबू दे पर दिया न उजला रंग, क्या रूप रंग का हारे तेरे खेल, हारे तेरे खेल। गाड़ी रोकने की माफी चाहता हूँ साहब, आपकी इजाजत हो तो एक सवारी ले लूं। बिठाओगे कहाँ अपने सर पर? हम यहाँ नहीं बैठने देंगे। यहाँ मैं अपने पास बिठा लूंगा। अच्छा अच्छा। घर कब तक आओगे? इन्हें छोड़कर आ ही जाता। उनका आना जाना तो दूसरा है, कुछ नहीं बोला सोचते तो मैं भी पता मगर तो दमाद की सोच वो औरत नहीं थी और मैं क्या स्टूडेंट हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि पुलिस वाले किसी की गाड़ी क्यों करते हैं। आखिर मैं भी तो इसी गाड़ी में रहती हूँ। क्या औरत है? मेरा तो एक है, उसके तो चार है। जरा धीरे बोलो, अभी सोया है। माँ, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आई? और ये क्या, इतनी बारिश में जरा भी नहीं भीगी? तेरे बापू रास्ते में मिले थे, वही टैक्सी में यहाँ तक छोड़ गए। अच्छा हुआ, नहीं तो मैं ये छाता दुरुस्त करके लाने ही वाली थी। माँ की कितनी फिक्र है तुझे बेटी, मगर इसमें और मुझमें अब क्या रह गया? छत पर बंदर नाच रहे हैं क्या? है तो बंदर, मगर बगैर दुम के। क्या मतलब? अपने चुन्नू मुन्नू पर छत ठीक करने गए। अरे कहीं गिर न जाए। अरे चुन्नू मुन्नू, नीचे उतरो, नीचे उतरो। हम नहीं उतरेंगे, हमें किसी ने मारा है। क्यों मेरे लाल? हमें किसी ने मारा है। क्यों नहीं?
होता है। माँ तो भगवान की भी माँ होती है, सबसे बड़ा भगवान और उससे बड़ी माँ। माँ, मामा, हमें माफ कर दो माँ। माफ कर दो माँ। क्यों मारा था दीदी ने? हमने झूठ बोला था। हमने झूठ बोला था। अब तो नहीं बोलोगे ना? खाओ माँ की कसम। तेरी कसम माँ, तेरी कसम माँ, तेरी कसम माँ, तेरी कसम। हम झूठ कभी ना बोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे। माँ तेरी कसम, माँ तेरी कसम, माँ तेरी कसम, माँ तेरी कसम। हम झूठ कभी ना बोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे। चोरी यारी, बुरी है भैया चोरी यारी, बुरी भीख है बुरा भिखारी, बुरी भीख है बुरा भिखारी। भीख न दीदी मांगेंगे, हम भीख न दीदी मांगेंगे, हम भीख न दीदी मांगेंगे, हम हाथ न अपने खोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे। माँ तेरी कसम, 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 माँ तेरी कसम। हम झूठ कभी ना बोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे। लड़ना किसी से भैया, ना लड़ना किसी से भैया, ना देना किसी को गाली, ना देना किसी को गाली, ना खाना किसी की चुगली, ना जीभ ही करना खाली। हम सच्चा सच्चा बोलेंगे, हम सच्चा सच्चा बोलेंगे, हम सच्चे मोती रोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे। माँ तेरी कसम, माँ तेरी कसम, माँ तेरी कसम, माँ तेरी कसम। हम झूठ कभी ना बोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे, हम झूठ कभी ना बोलेंगे। माँ तेरी कसम, माँ तेरी कसम, माँ। बापू मेरा चॉकलेट, बापू मेरे शिट्टी। लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा। चॉकलेट, शिट्टी, बाजा। बापू तुम्हारे कपड़े कितने भीगे हैं? जल्दी उतारना। बच्चों, आज तो तुम्हारे भाग में ये मुरमुरे हैं। सोने को मिट्टी और मिट्टी को सोना बनाना तेरा ही काम है भगवान। भगवान आज सोया है तो कल जागेगा भी जरूर। ये विश्वास, ये श्रद्धा और ये भावना भूल जाओ शारदा। दुनिया कहती है गरीब का भगवान है, मैं तो कहता हूँ गरीब का भगवान कभी का मर चुका है।
लड़ झगड़ कर तो नहीं आए? मालिक का सर फोड़ के आया हूँ। हाय दया। मनुष्य 10 रुपए मांगे और उसने 20 ताने दिए। कहने लगा तनख्वाह के रुपए कम तो नहीं होते। शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, और तुमने ऐसे औरत से शादी क्यों की जिसके पकवाड़ पर सारी कमाई जाती हो? बोलो बोलो शारदा, क्या ये सब कुछ सुनकर मैं खामोश रह सकता था? मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले की जबान कौन पकड़ सकता है? मगर तुमने उसका सर फोड़ के अच्छा नहीं किया। अरे कहाँ, यही तो अरमान रह गया। जय शिव शंकर, मैं तो समझी थी कि आपने सचमुच। नहीं, ज्यादा गुस्सा ठीक है। चलो आप खाना खा लो। अरे चुन्नू मुन्नू, चलो खाना खा लो। ये बापू का बस बेटी मैं बनाई क्या? मैं तू इधर आ। अरे मुन्नू, तुझे भाजी नहीं परोसी? नहीं। खाते नहीं जी? क्या सोच रहे हो? बापू, मोती को एक बहुत अच्छी कहानी आती है। किसकी कहानी? राजा रानी की। अच्छा, तो सुनाओ। एक था राजा और एक थी रानी, मगर राजा के पास कुर्ता भी नहीं था और रानी के पास साड़ी भी नहीं थी। बस बस, अब ज्यादा बातें न बताओ। बापू थक थका के आए हैं, उन्हें सोना भी है। अरे मेरा पेट फूट जाएगा। ये क्या बापू? बाल है बेटा। मेरी तो नहीं है। तुम्हारे मुझसे बाल ले तो काटे। अच्छा, काटे हैं तो कल उखाड़ तो फेंक दूंगा। हाँ? सो जा बेटा, सो जा, सो जा। माँ, दिन भर पाठशाला में बच्चों के साथ सिर खपाओगी और रात भर बर्तन घिसोगी तो जियोगी कितने दिन? उठो, मैं मर थोड़ी ही गई हूँ। तेरे बचपन पर तो अब जवानी मुस्काने लगी है, मगर अफसोस मैं तुझे 2 अक्षर भी नहीं पढ़ा सकी। तो क्या हुआ, तुम थोड़ी ही बीत गई। बापू जब अपनी टैक्सी ले लेंगे और खूब कमाने लग जाएंगे तो मैं तुम्हें स्कूल थोड़ी ही जाने दूंगी। तुम्हें घर बिठाऊंगी और कहूंगी, माँ अब मुझे पढ़ा। उठो, तुम अब आराम करो। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे बीवी का नाम निकाला तो मेरी जेब से छुरी भी निकल आएगी मालिक। मैं रोटी की जगह मिट्टी खा लूंगा मगर गाली नहीं सुन सकता। क्या हुआ ना, क्या हुआ? कोई सपना तो नहीं देख रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं शारदा, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। जितने बजे कहो जगा दूंगी। ओहो, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे घर में अलार्म रखा है। घर में तो नहीं, पड़ोस में तो है। देवी माँ सुबह जो भजन गाती है, अलार्म ही तो है। ठीक है, ठीक है। दुख कितना
जितना, सुख कितना राई का दाना, ना समझे है जमाना, ना समझे है जमाना। सुख देने वाला दाता तो वो नीली छतरी वाला है। सुख देने वाला दाता तो वो नीली छतरी वाला है। वो शशि रवि से सुंदर है, पर दुनिया का दिल काला है। दुख इसीलिए वो देता है, सच कह गया कोई सियाना, कह गया कोई सियाना, ना समझे है जमाना, ना समझे है जमाना। दुख कितना पर्वत जितना, सुख कितना राई का दाना, ना समझे है जमाना, ना समझे है जमाना। सुख दुख की चिंता देता है, दुख सुख की चिता जलाता है। सुख दुख की चिंता देता है, दुख सुख की चिता जलाता है। इस दुनिया में वो जीता है, जो उसका ध्यान लगाता है। जो उसका है वो सबका है, जो उसका है वो सबका है। बस उसको भाई मनाना, ना समझे है जमाना, ना समझे है जमाना। दुख कितना पर्वत जितना, सुख कितना राई का दाना, ना समझे है जमाना, ना समझे है जमाना। बहुत सफेद खींचा था, निकल आया काला। शायद आप मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये तो तुम अपने आप को आईने में देखकर कह रहे हो। इन आंखों में देखो, आंखों। तुम्हारे चांद से चेहरे पर ये दो आंखें अब भी जब चमकती हैं, मेरी जिंदगी के अंधेरे उजाले बन जाते हैं। शायद मोहब्बत के बोल कितने मीठे होते हैं, बेकार रंग को भी रानी बना देते हैं। अफसोस कि तुम्हें ये रंग रूप देकर भगवान ने तुम्हारा सुख छीन लिया। माँ बाप के घर से मैं जितनी यहाँ खुश हूँ, उतनी तो शायद स्वर्ग में भी न होंगी। बापू, चाय ला बेटी। तुमने पी ली बेटी है? नहीं बापू। तो ले जा, मैं भी नहीं पीऊंगा। भैया सो रहे हैं, उठ जाएंगे तो मैं उनके साथ पीऊंगी। अच्छा बेटी। भगवान ने बीवी भी नेक दी और बेटी भी देवी दी, मगर धन न दिया। तुम धन का इतना मोह क्यों करते हो जी? जब नन्हे मुन्ने बच्चों को भूखा और नंगा देखता हूँ तो भगवान तक को गाली देने को जी चाहता है। छी छी छी, ये भगवान ही तो है जिसके सहारे हम तुम सांस ले रहे हैं। 4 बच्चों के बाप हो गए, अगर बचपन में रहे। ये आदत बचपन की नहीं है शारदा, जवानी की है। शादी के बाद की। मैं तो भूल ही गया। शारदा, ये
बापू कलीना से उधार लाया हूँ। उधार? उधार तो कौड़ी का भी बुरा। ये तो 10 का नोट है। क्यों लिया था? तुम्हारी छतरी की। मेरी छतरी? मेरी छाया तो तुम बना। शारदा, मैं जाता हूँ। जरूर ले लेना। हाँ। हाँ। इस बुढ़ापे में भी इनका सिनेमा चल रहा है। अजी और सुनते हो? जरा मेरी छतरी और थैली लाना। मैं बाजार जा रही हूँ। देखो, मैंने सब खाना तैयार कर दिया है। जल्दी आना, मुझे दफ्तर जाना है। मेरी छतरी सबके सामने क्यों खोलते हो? क्यों? नजर लग जाएगी। अजी कौन देखता है? तुम तो कोरे बुद्धू हो। हाँ, बुद्धू, और वो भी कोरा। क्या चाहिए आपको? छतरी? लेडीज? नहीं, जेंट्स। जेंट्स। अच्छा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। रेनकोट की क्या कीमत है? कम से कम 25 में मिल जाएगी। बहुत अच्छा है। नहीं, छतरी दिखाइए। अच्छा, ये चाहिए 12 रुपया, ये 11 रुपया, ये 10.5 रुपया, ये 9.5 रुपया, ये 9 रुपया। यही दीजिए। ये भी बहुत अच्छा माल है, एकदम उम्दा माल है। एक छतरी 9 रुपया विद सेल टैक्स। आज बालम जरूर जीतेगा। नहीं नहीं, ना जीतेगा। क्या हुआ? गाड़ी बंद पड़ गई साहब। हैं? छूट में जा, जल्दी ठीक करो। हाँ, कोशिश करता हूँ साहब। कोशिश के बच्चे, हमें देर हो रही है। साहब, मशीन का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी बीवी को बुलाओ, वो धक्का लगा देगी। साहब, आप बहुत देर से मेरी बीवी के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। तुम्हारे मालिक ही कहते थे हमारे नए ड्राइवर की बीवी मास्टरनी है और बड़ी सुंदर भी है। अच्छा, उनके पास तो वो आती जाती होगी। आप बहुत बढ़ रहे हैं साहब। आगे कुछ कहा तो सर तोड़ दूंगा। चल बे हरामजादे, बीवी की कमाई खाता है और हमें आंखें दिखाता है। मेरी बीवी का नाम लेता है। मर गया, मर गया, मर गया। कभी ना बदमाश मारता है। मर गया, मर गया। कौन? कौन? पुलिस! 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 कौन? कौन? पुलिस! पुलिस! शारदा देवी, बारिश आने वाली है, घर नहीं चलना? किसी का इंतजार है क्या? हाँ, कल प्रभा के बापू टैक्सी लेकर आए थे, शायद आज भी इधर ही से निकले। हाय हाय, हमारा ना हुआ कोई टैक्सी वाला, नहीं तो हम भी मोटर में घुमा करते और हवा से बातें करते। अरे, तू क्यों आ गई? क्यों ना आती? 5 के 6 बज गए और छतरी भी तो दुरुस्त हो गई थी। अरे माँ, तुम्हारे पास नई छतरी? तुम्हारे बापू की है। सुबह उन्होंने पैसे दिए थे ना, मैं उनके लिए ले आई। देखो तो। सबसे पहले वही देखेंगे। पहले मैं देखूंगी।
हुआ मोती, क्या हुआ? मेरी उंगली। उंगली? अच्छा अच्छा, हम इसकी दवा लगाएंगे। माँ, मेरी उंगली। अरे भैया, दरवाजे में आ गई। अच्छा हुआ तुम थे, नहीं तो उंगली ही कट जाती। जरा आयरन लगा दो जल्दी से। चल मैं तुझे दवा लगाती हूँ। प्रभा, जरा रोशनी तो कर दे। बल्ब गया ना? बिजली ही गई बेटी, किराया जो नहीं दिया काट दी होगी मालिक ने। कहाँ है वो मास्टरनी? हाँ, कहाँ है वो? कहाँ है? हाँ? अंदर छुप के बैठी है, बाहर निकल। हाँ, निकल बाहर। जरा देख अपनी लाडलों की करतूत। देख देख। क्या हुआ महाजन चाचा? अरे चाचा की बच्ची मेरे बबुआ का कान फूट गया है। मैं अभी इन दोनों को पुलिस में देता हूँ। क्यों जी? नहीं, आपको नहीं। क्यों प्रकाश बाबू? साहब घर में नहीं है। आप घर में हैं? कोई बात नहीं। ये बच्चे क्या है? समाज के कीड़े हैं, कीड़े। माफ करो भैया, मुझे लड़ना नहीं आता। अरे लड़ता कौन है तुम जैसे कमीनों से? नीच कहीं के। हाँ हाँ, नीच कहीं के। दरवाजा बंद कर दे। अरे ये क्या करती है? क्या करती है? ये क्या करती है? अरे ये क्या करती है? अरे अरे, दरवाजा बंद करके क्या समाधि लेगी? अच्छे अच्छों ने मेरे आगे कान पकड़े हैं। हाँ हाँ, कान पकड़े हैं। अरे तू क्या है? अरे तू क्या है? चलो जी, कल वकील से निपट लूंगी। चलो जी। बापू कहीं ना? आओ भैया। किसी खास काम से तो नहीं आया था। आया था कि गोविंद ने कल 10 रुपये लिए थे मुझसे। लेकिन अब किसने देने और किसने लेने? ना ना, ऐसा न कहो भैया। लेना पाप और लेकर न देना बड़ा पाप है भैया। मालूम होता है, तुम्हें अभी मालूम नहीं गोविंद ने क्या कर डाला। क्या? उसने एक आदमी को मार डाला। खून? खून? चले गांव से आते वक्त उसने गुस्से में सर पे हैंडल मार के एक आदमी को जान से मार दिया। मर गया? मार डाला? अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ, मेरे 10 रुपये याद रखना। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? जिसके माथे पर सुहाग की बिंदिया चमकती हो और जिसके घर में बच्चे कभी रोते और कभी हंसते हो, वहाँ तो स्वयं भगवान बसते हैं। क्या हुआ बेटी? बोल तो। देवी माँ, बापू ने किसी का खून कर दिया है। क्या? खून देवी माँ, खून खून। हाँ हाँ, गोविंद ने फोन किया है। कहाँ है वो? हमें क्या मालूम? फोन उसी ने किया है। हम तलाशी लेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने घर की तलाशी नहीं लेने दूंगी। मेरा घर मेरे घराने की नाक है। मेरे माँ बाप और सास ससुर की इज्जत है। शारदा बहन, उनको अपना फर्ज अदा करने दो। चलो। शारदा बहन, तुम्हें हमारे साथ चलकर पुलिस चौकी पर बयान देना होगा। घबराओ नहीं बहन, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। जा बेटी जा। भगवान ने शायद तेरी किस्मत में ये दिन भी लिखा होगा।
प्रकाश, बेटी तो नौकर तो पुलिस का है, मगर आदमी से आदमी का भी कोई धर्म होता है। तुम विश्वास करो देवी माँ, मैं शारदा बहन को संभाल कर ले आऊंगा। चलो। दीदी, बापू ने क्या कर दिया? खून कर दिया भैया। दीदी, मैं चॉकलेट ना उठो, बापू मेरा खून तो नहीं करेंगे? नहीं भैया, ऐसा न कहो। चलो अंदर। शारदा, कौन है? कौन है? गोविंद, गोविंद, उठो माँ, पाठशाला नहीं जाना? जाना क्यों नहीं बेटी, जाती हूँ। क्या हुआ माँ, तबीयत ठीक नहीं? हाँ बेटी, तो आज नहीं जाओ, जाना तो चाहिए बेटी, उसके सिवा अब कौन ठिकाना है। माँ, चाय पिए बगैर तो मैं हरगिज नहीं जाने दूंगी। फजल जिद करती है बेटी। मैंने जाते जाते पैर भी नहीं किया। बापू ने एक आदमी का खून जो कर दिया। खून खून क्या होता है भैया? किसी को इतना मारना इसकी जान निकाल डालना। अच्छा, तो आप आज हम भी बाबा के बच्चों को इतना मारे इसकी जान निकाल दे। नाना भैया, हम पे तो भगवान की मार पड़ रही है। हम किसी को मारेंगे तो दुनिया कहेगी हम भगवान को भूल गए हैं। उठो जाओ, किसी से लड़ना नहीं। आम आम भैया, हमें भी आम लाने चाहिए। ये आम भी कोई खाने की चीज है? आम खाने से पेट दुखता है। इसका पेट दुखता है और इसकी माँ के पेट में मरोड़ उठती है। चाची, अगर हमारी माँ का नाम है तो पत्थर पर तोड़ देंगे। माँ मुली, बाप प्याज और बेटा देखो तो शानवर। क्यों रे? कोई बात नहीं, माँ को आने दो, माँ को आने दो। जा जा, बड़ा आया माँ वाला। माँ तेरी आके क्या कर लेगी? चल बाबुआ।
अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं दिखाई देती। गोविंद का कुछ पता चला? नहीं। हाँ। वो मेरे 10 रुपए। हाँ हाँ। तनख्वाह हुई मालूम होती है। हाँ, डूबी हुई रकम वसूल हुई। चलो घर छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। दिन बहुत बुरे हैं बेचारी के। 5वां महीना शुरू है ना, गरीब के दिन रुक जाते मगर साल में नहीं रुकता। इस सब नसीब की बात है बस। माँ जरा संभाल के चलना, गिरना नहीं। माँ तुम्हें भूख है ना? हाँ बेटा। अरे गरीब बेचारी। मुसीबत जब आती है तो इसी तरह घटाएं बांध कर आती है। आएगी तो करेगी। कहाँ गए वो? मोती को साथ लेके राशन लाने गए। जरा माँ का सर दबा, पैर दबाता हूँ। कोई है घर में? कौन है? मैं हूँ, मुनीम जी। किराया देना है या नहीं? 60 रुपए हो गए। आज तो लाई हूँ भैया। जा चुनो, थैली में से भैया जी को पैसे दे दे बेटा। लो गिन लो, 40 है। और बाकी के 20? अभी तो इतने ही है। 10 बापू क्लीनर को दिए, 40 तुम ले लो। तनख्वाह पूरी हो गई। रसीद तो देती जा। अरे हम 4-4 महीने एक बार करके बे। पढ़ों की मन नहीं लगा करते बेटा। हाँ ये ले। माँ बीमार है। क्या हुआ माँ? सीढ़ी पर से गिर गई? नहीं, कहीं चोट तो नहीं आई? पत्थर का क्या बिखरेगा बेटी। तू राशन लाने गई थी ना? हाँ माँ। पैसे थे तेरे पास? देवी माँ से उधार लिए हैं। उधार? सोचा तुम्हें तनख्वाह तो आज मिलने ही वाली है। तनख्वाह तो सारे भाड़े वाले मिलेंगे ले गए दीदी। तुम खाना पका, हम माँ की सेवा करती है। चुन्नू मुन्नू उठो भैया, खाना खा लो। उठो, खाने की बात सो जाना। उठो, खाना खा लो।
खाना खा लिया? खा रही हूँ। तुम सो जाओ। की नजरों में तुम खोरी होगी, मेरे आंखों में तुम भगवान हो। भगवान नाथ, नाथ, नाथ। उठो, उठो। नहीं, बुखार कितना तेज है। दीदी, इतने चावल बच जाएंगे? ये माँ के लिए है भैया। हम तो आज चने खाएंगे। हमें बादाम से भी अच्छा लगता है। रोजी देने वाला भगवान मर गया है, रक्षा करने वाला दाता तो कहीं नहीं गया। ये ले बेटी, ले ले, बच्चों को खिला। ले बेटी। शारदा अभी तक उठी नहीं? माँ तो उस कमरे में बीमार पड़ी है। अरे सदमा जब दर्द बनकर दिल में बैठ जाता है तो कहाँ उठा बैठा जाता है बेटी। देवी माँ। बेटी घबराना नहीं, दुनिया के दरवाजे बंद हो सकते हैं, भगवान के द्वार तो हमेशा खुले हैं। अच्छा, मैं जाती हूँ। माँ तुझे क्या होता है? माँ तुम्हें क्या होता है? बीमार है, बोलोगी तो और बीमार हो जाएगी। जाओ अंदर, तुम्हारे लिए खाने को रखा। और मुझे ये तेरा हिस्सा। अच्छा अच्छा।
जरूरी है। और तुम कितने दिनों से कारखाना नहीं जा रहे हो, तो दूध के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? लो लो जाओ। क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब मुझे कुछ आओ बच्ची आओ। क्या है? माँ की दवा लेने आई हूँ, मगर जेब में दाम लेकर नहीं आई डॉक्टर साहब। क्या तकलीफ है तुम्हारी माँ को? ये तो मैं नहीं जानती। अब मैं भी जब तक मर्ज नहीं जान लेता। खून की बीमारी है डॉक्टर साहब, खून की। इसके बापू ने एक आदमी का खून कर दिया है। बच्चों, तुमने कुछ खाया? हाँ खाया ना। प्रभा, प्रभा, दीदी तुम्हारे लिए दवा लाने गई है माँ। दवा? मुझे दवा की क्या जरूरत है? लेकिन बच्चों, तुम तो मेरी दुआएं ले लो। माँ, डॉक्टर साहब पूछते हैं तुम्हारी माँ को क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि जान नहीं निकलती। ममता ने प्राण रोक रखे। आपकी चिट्ठी आई? मेरी चिट्ठी तो ऊपर से आने वाली है, ये कहाँ से आ गई? इंश्योर है, किसी की गवाही चाहिए। गवाही? प्रकाश चाचा, जरा इस चिट्ठी पर दस्तखत तो कर देना। तुम्हारे बापू की चिट्ठी मालूम होती है? बापू की? माँ, बापू ने पैसे भेजे। बेटी, जरा खाली लिफाफा तो दे ना। हम पार्श्वनाथ शांति सागर शेतवर, लोकमान्य पान बाजार, मुंबई नंबर 4। अरे भाई जरा जल्दी करो, जल्दी तो कैसे आया ना? गोविंद केशव सावले, इस नाम का कोई आदमी तुम्हारे यहाँ काम करता है क्या? गोविंद सावले? सावले दीवान जी, आप में आया या इस नाम का कोई आदमी? कोई नहीं है? कोई नहीं है। शारदा बाई सावले के नाम पर तुमने इंश्योर भेजा था ना? नहीं तो। नहीं? अच्छा, तुम्हारे यहाँ ड्रग्स भी तो है ना? जी हाँ। ये आदमी पेशे का ड्राइवर है। मगर गोविंद नाम का कोई ड्राइवर हमारे है ही नहीं। तुम्हें यकीन है? अजय साहब, जिस आदमी की तलाश में पुलिस हो, उस आदमी को हम नौकर कैसे रख सकते हैं? अच्छा, तो चलो प्रकाश बाबू, कोई कारखाने में तलाश करेंगे। अच्छा चलिए। अच्छा। यहाँ कोई नहीं। कौन है भाई ये गोविंद सावले? अरे भाई मैं हूँ गोविंद सावले। बापू को मेरी चिट्ठी जरूर मिल गई होगी, लेकिन मुझे चिट्ठी मिलने से पहले अब शायद उनके दर्शन न हो सकेंगे। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रहे हो बेटी, मेरे दिन अब पूरे हो चुके हैं। ऐसा न कहो। भैया, तुम माँ के पास से हटना नहीं, मैं डॉक्टर को अभी लेके आती हूँ।
तुम्हारी माँ ये कहती थी, वहां तो जानो का सवाल है, मैं ऑपरेशन करके अभी तुम्हारे घर आता हूँ। माँ को सर्दी लग रही है मम्मी, चलो जल्दी ले आते हैं माँ। चलो माँ, ये दवाई ओढ़ लो, जिसम में गर्मी आ जाएगी। गिरती हुई दीवार को अब भगवान भी सहारा नहीं दे सकता। माँ जल्दी लिपट जाओ बच्चों, माँ की ममता तुमसे लिपट जाएगी। माँ तो चली जाएगी मेरे बच्चों, अगर माँ की ममता रह जाएगी। ममता अरे बेडोली, माँ बीमार है, माँ का बुखार चल गया, बदन ठंडा हो गया, माँ सो गई। बदन ठंडा हो गया, माँ सो गई। भी थी, देवलोक से आई थी, देवलोक को चली गई। आप नहीं जानते, दूसरों को चलाती है। आज देख लिया, ये चलती भी है और चलाती भी है। मोहब्बत चलकर राख हो गई, मगर फिर टुकड़ा होकर भी चूर न हुआ। गोविंद, प्रकाश बाबू, तुमने हमारे अरमानों का तमाशा देखने आए हो। गोविंद, ये शारदा की चिता नहीं चल रही प्रकाश बाबू, ये गोविंद के अरमानों की दुनिया चल रही है। गोविंद बेटे को गोविंद की माँ जिस तरह एक दिन छोड़कर चली गई थी, उसी तरह आज भी गोविंद के बच्चों की माँ माँ को याद करो मेरे बच्चों, माँ को जो मरकर भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है। तुम भी हमारे साथ हो बापू। नहीं नहीं, मैं पास होकर भी तुमसे बहुत दूर, इतनी दूर कि न मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूँ, मैं तुम्हारे सर पर अपना हाथ रख सकता हूँ। तुम यतीम हो गए मेरे बच्चों, तुम यतीम हो गए, तुम्हारी माँ मर गई। मुझे के पास ना बेटी ना, तुम कहोगे ये मुद्दा बोल क्यों रहा है, चीख क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है? ये उस मौत की राह देख रहा है जो फांसी पर चढ़कर आएगी। आ गई, आ गई। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। प्रकाश, तुम सरकार के वफादार निकले, तुमने मफरूर मुजरिम को पकड़ लिया, तुम्हें मुबारक हो। मुबारक मुझे दो इंस्पेक्टर साहब, मुबारक मुझे दो, मुबारक दो इन बच्चों को और मुबारक दो इस चलती हुई चिता को
ताकि राख मस्तक पर चढ़ाकर मुझ जैसा खूनी और पापी आज अमर हो जाएगा। बीवी और बच्चों की मोहब्बत ने इसे पागल बना दिया है। इसे जल्दी गाड़ी में बैठा दो। मैं पागल नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं पागल नहीं हूँ। मैं गोविंद हूँ, गोविंद, टैक्सी ड्राइवर, बच्चों का बाप और इस जलती हुई चिता का स्वामी। अगर तुम कहो तो मैं अपनी इस मौत को घुटे के हुआ लेकर तुम्हारा दिल है या पत्थर? मेरा दिल पत्थर है तो मैं पहाड़ हूँ, पहाड़ प्रकाश बाबू। दोनों मुझसे टकरा के क्या सोच बैठे? मत समझना कि मैं पुलिस वाला समझ के दब जाऊंगी। दोनों का डर है ना भगवान, तुम्हें तो शैतान भी हाथ जोड़ता है बहन। बस बस, आगे कुछ कहा तो कुछ का कुछ हो जाएगा। गंगा बेटी, कभी तो शांति का पाठ भी पढ़ाकर इस ठंडे दूध को पी पी के मारती है बेटी। ये ठंडा दूध है? अरे इसी ने तो गोविंद को पकड़वाया है। ये देखो गोविंद की सगी। बुरा न मानना बेटे, ये तो उसने सच ही कहा है। ये भी तो सच है तेरी माँ। सरकार का नौकर मैं पहले हूँ और पड़ोसी का हमदर्द बाद में। सच कहते हो बेटा, मैं तो भावना में बन गई थी। प्रभा, ओ प्रभा, ओ प्रभा, बेटी किसी की चूर चढ़ा सुनाई नहीं देती। नन्हे मुन्ने के आदि सब तेगे नहीं जब जाएंगे तेरी माँ, भूखे पेट सोए हैं, उठेंगे तो भूख भूख चिल्लाएंगे। घर में तो कुछ भी नहीं, क्या दूंगी? देने वाला तो वो दाता है बेटी। है थोड़े चावल मैं ला देती हूँ। नहीं देवी माँ, तुम तकलीफ न करो। अरे किसी की तकलीफ मैं ला देती हूँ। देवी माँ, 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 तू कहाँ है माँ? माँ, माँ, तू कहाँ गई माँ? माँ, 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 दीदी, दीदी, माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? माँ, आसमान वाले हंसता तेरा जहां है। रोते हैं नन्हे मुन्ने, रोते हैं नन्हे मुन्ने, कहते हैं माँ कहाँ है? वो आसमान वाले हंसता तेरा जहां है।
लूट के हमारा तो कितना शांतमा है। आसमान वाले हंसता तेरा जहां है। हमारी क्या तुझसे जा मिली है। हाँ, रूठ के हमारी क्या तुझसे जा मिली है। क्यों बोलता नहीं तो चुप क्यों तेरी जुबान है। क्यों बोलता नहीं तो चुप क्यों तेरी जुबान है। आसमान वाले हंसता तेरा जहां है। रोते हैं नन्हे मुन्ने, रोते हैं नन्हे मुन्ने, कहते हैं माँ कहाँ है, कहते हैं माँ कहाँ है। आसमान वाले को बुला रही है बेटी। वो बड़ी ऊंची जगह रहता है, साधु सन्यासी नहीं पहुंच सकती। तो हम तुम क्या पहुंचेंगे बेटी। सब्र कर, सब्र कर, सब्र का घूंट मैं तो पी लूंगी तेरी माँ। किनको रोज रोज पत्थर नहीं खिला सकते। ये नहीं चिंता, उसको सौंप दे बेटी। वो बड़ा आसान है, वो अमीरों का है तेरी माँ, गरीबों का नहीं। लेकिन मेरी जान में जब तक जान है, मैं इनकी जान पर न बने दूंगी। ताकि अपने घर के बर्तन मांगती थी, अब सारी चाली के मंजू। अरे बेटी, तेरे रूप की ये खिलती हुई चांदनी बचपन और जवानी के संगम पर दूध की तरह फैल रही है। इसे क्या मिट्टी में मिला देगी। मेरी तो मिट्टी भी इनके काम आ जाए तो मैं भगवान का उपकार मानूंगी। जिसने दान दिए है वो अधन भी देगा। एक काम करेगी बेटी, बोलो देवी माँ, तुम नन्हे बने भाइयों के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो कल तैयार रहना, अपने साथ तुझे भी बीड़ी के कारखाने में ले चलूंगी। 8-10 आने रोज मिल ही जाया करेंगे। इनके लिए इतने भी काफी है। मैं नहीं भी खाऊंगी तो मरूंगी नहीं, ऐसा न कहो। अच्छा, तैयार रहना। हाथों से करो काम, हाथों से करो काम, काम राम राम, और मन से भजो राम, राम राम राम, और मन से भजो राम, राम राम राम। हाथों से करो काम, हाथों से करो काम, काम काम काम, और मन से भजो राम, राम राम राम, और मन से भजो राम, राम राम राम। मेहनत से ना डरना, ना डरना, ना डरना, ना डरना। मेहनत से ना डरना, मिल जाए जो करना, मिल जाए जो करना, बेकार ना रहना, फटकार ना सहना, बेकार ना रहना, फटकार ना सहना। कहना तो ये कहना, कहना तो ये कहना,
दुनिया में बड़ा दाम और आगे बड़ा नाम, दुनिया में बड़ा दाम और आगे बड़ा नाम। हाथों से करो काम, हाथों से करो काम, काम 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 और मन से भजो राम, राम 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 और मन से भजो राम, राम राम राम। मेहनत तो है मेवा, मेहनत तो है मेवा, राहत तो है सेवा, राहत तो है सेवा। दिल किससे लगाना, हाँ जी न चुराना, दिल किससे लगाना, दिल किससे लगाना, दिल किससे लगाना, हाँ जी न चुराना। गाना तो ये गाना, गाना तो ये गाना, है काम तेरा नाम, आराम है आराम, है काम तेरा नाम, आराम है आराम। हाथों से करो काम, हाथों से करो काम, काम 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 और मन से भजो राम, राम 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 और मन से भजो राम, राम 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 भजो राम, 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 भजो राम। किसका है ये बच्चा? क्या? ये बच्चा किसका है? मेरा पोता है। बच्चा यहाँ लाने का ऑर्डर नहीं। अच्छा अच्छा, कल से नहीं लाऊंगी। दीदी मुझे भूख लगी है। अच्छा अच्छा, दीदी को तो काम मिल गया मुन्नू, तुझे भी मिल जाए तो भैया तुझे स्कूल भेज दे। ना 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 ना, ये भूल मेरे बाप ने की है, तुम ना करना। सुना नहीं, लिखोगे पढ़ोगे तो होगे खराब। भी लिखोगे तो बोलो मेरे बाप। अरे वाह मुन्नू, आज तूने बबुआ के बच्चे को जवाब दिया है। क्या होता है? क्या हुआ रे बबुआ? मारा तुझे किसी ने? नहीं चाची, अब तो हमें कोई मारे भी हम उसे नहीं मारेंगे। मरो रे, बोलते नहीं थकते तुम। चल रे बबुआ। क्या है जी? तुमने दाल तो उतार ली होगी, जरा चाय का पानी रख दो। क्या मेरे लिए? नहीं नहीं, मेरे लिए। अच्छा अच्छा, बिगड़ो नहीं, बिगड़ो नहीं। गंगा चाची, गंगा चाची, लो, माँ के मरते इसने भीख मांगना शुरू कर दी। तुम्हारे मेहमान आए हैं। मरोरी, आजकल राशन के दिनों में मेहमान। अरे मेरा भाई रामेश्वर, सुशीला भाभी, आओ आओ अंदर आओ। अरे मेहमानों की तरह क्या खड़े हो, आओ ना। आज बहन की याद कैसी आ गई? मेरी यहाँ बदली हो गई है बहन। यहाँ पूरा में? हाँ। भैया मेरे बम्बई में मकान पगड़ी देकर मिलता है, तो यहाँ दुशाला देकर। वो कुछ भी हो, यहाँ कोई कमरा किराए से मिल जाए तो अच्छा हो। तुम्हें कहाँ तक तकलीफ देंगे? कमरा? है तो सही। कहाँ? आओ चलो दिखाती हूँ। वो है वो साला
सामने वाला कमरा। बस खाली होने ही वाला है। इन बच्चों की माँ तो मर चुकी है और बाप जेल चला गया है। किराया कहाँ से देंगे? हाँ हाँ, लो जी, कमरा मिल गया। अरे बहन किसकी है? अजय सुनते हो? क्या है जी? 2 कप चाय का पानी और रख देना। और किसके लिए? भैया और भाभी आए हैं। अच्छा, आने दो साले को। महाजन भैया चाय बना दीजिए। चुप रहोगी। अजी चाय क्या, सारा खाना वही बनाते हैं। उन्हें पकाने का बड़ा शौक है। शौक है? दीदी तुम भी एक हाथ मार लो। तुम खा लो भैया, तुम खाओगे तो मेरा पेट आप ही भर जाएगा। एक तो माँ भी खाती थी। माँ के बाद अब दीदी ही तो हमारी माँ है। क्यों है दीदी? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे अरे इतना पानी नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? पानी ज्यादा पीने से पेट में जो जगह खाली होती है वो भी भर जाती है। आप शेर भी नहीं और बात सवा शेर की करता है। एक बात पूछूं दीदी, क्या मुझे भी कोई नौकरी मिल सकती है? पागल कहीं का, जब तक मेरे जिस्म में जान है तुझे नौकरी की क्या जरूरत है? बाबू घर क्यों ना आते? इसलिए कि तुम फजूल बातें किया करते हो। ये माँ कहाँ गई है? भगवान के पास। मुझे भी नहीं चाहिए। मोटी। अच्छा अब तुम सब अपने अपने कपड़े उतार दो, मैं अभी धो डालूंगी तो सुबह तक सूख जाएंगे। कपड़े धोकर सूखने डाले थे? नहीं हाँ, अभी तो नहीं चलती। दोपहर में धुए होते तो धूप में सूख जाते। ये बाल्टी बाल्टी कहाँ चली? कपड़े धोएंगी चाची। बेटी, चाची कहकर तू मेरे अंदर से माँ का दिल निकाल लेती है। मैं तो भाभी चाची सभी को माँ समान समझती हूँ चाची। बड़ी भोली बच्ची है और तो बड़ी चालाक है। कम मैं भी नहीं हूँ भाभी। देख कैसे बनाती हूँ इस भोली बच्ची को। मैला कपड़ों की मैल मुठियों से नहीं निकलती बेटी। ये ले साबुन। बस तो दिल में गांठ मार के बैठ गई है। बिटिया मुझे जैसा बबुआ वैसे तो देखा नहीं तुमने? मुझे कुछ कहना था मगर सभी भाभी तक के सामने नहीं कहा। तो अब कह दो चाची। कहना ये था बेटी कि तेरे बचपन की छाव पर थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी है। मैं समझी, बड़ी बेसमझ है। इतना भी नहीं समझी कि बचपन छोड़कर आगे निकल आई है। सबकी आंख भाई और बाप की आंखें नहीं होती। ये साड़ी पहनने की उम्र है तो कभी भी आके साड़ी मुझसे ले जाना। ये ना होगा चाची। मुझे क्या समझती है? बिटिया मैं चाची और तू भतीजी, कान खींच कर कह सकती हूँ। अच्छा चाची ले ये साबुन। अरे चलिए मनो। कौन है? मैं हूँ मनो। दरवाजा खोलो। थोड़ी देर से आना भैया। क्यों? भैया तुम अभी देख कर हंसोगे। अरे तुम क्या लंगूर हो? दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, हमें शर्म आती है। हमें भी। अरे लड़कों को शर्म कैसी? नहीं नहीं, हमें शर्म आती है। हम नंगे हैं। दीदी हमारे कपड़े धोने गई है। मैंने चुन्नू मुन्नू के लिए काम ढूंढा है। वो
बेचारे अभी क्या काम करेंगे? क्यों नहीं, मैं भी तो यही काम करके पढ़ा हूँ। ऐसा कौन सा काम है? अखबार बेचने का, तो 4 आने मिल जाएंगे। मगर कौन देगा ये काम? इसकी फिक्र तुम मत करो। बड़ा उपकार तुम्हारा। उपकार कैसा पड़ता, मैं भी तुम्हें जैसा गरीब हूँ। डॉक्टर सूर्यवंशी की मदद से वकील हो गया हूँ। अच्छा, तो कल उन्हें साथ लेते जाना। कारखाने पहुंचना है, जल्दी चल, आज तो बहुत देर होगी। देखो कहीं जाना नहीं, अब मेरे पीछे रोना भी नहीं। अच्छा, यही खेलते रहो। और देखो चुन्नू आए तो उन्हें चाबी दे देना। अच्छा, मैं जाती हूँ। भैया मेरे सामने ये नाम मत लो। ये तो अखबार में लिखा है दीदी। अखबार में खुद का। दीदी ये लो, हमारे आज का मैच ले लो, पूरे 3 आने हैं। चुन्नू मुन्नू, मैं कारखाने जाती हूँ। अच्छा, मोती का ध्यान रखना। अच्छा, और देखो किसी से लड़ना नहीं। अच्छा, किसी से कुछ मांगना नहीं। अच्छा, और कोई कुछ दे तो लेना भी नहीं। अच्छा, अच्छा, मैं जाती हूँ। प्रकाश बेटा, गोविंद का क्या हुआ? मुकदमा अदालत में पेश हो गया है। फांसी नहीं तो उम्र कैद जरूर होगी। तो क्या हम जिंदगी भर बापू को नहीं देख सकेंगे? प्रकाश चाचा, एक बार तो मुझे बापू से मिला दो। अभी चलो बेटी। अभी तो मुझे कारखाने जाना है। बाप की मोहब्बत पर भाइयों की गरीबी पर्दा डाल रही है। जा बेटी, फिर कभी सही। तुम्हारे मुझके बालों यहाँ काटे। प्रभा, तू इन नन्हे मुन्ने भाइयों को कैसे संभालती है बेटी? तुम इसकी चिंता न करो बापू, लेकिन घर कब आओगे? अब तो मैं बड़े घर का मेहमान हूँ बेटी, आगे के भगवान जाने। बापू, 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 माँ, बाप जा रहा है। अब दीदी का दामन थाम लो बच्चों। बापू, बापू, अब यही बापू और यही तुम्हारी माँ। बापू, 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 बापू। गंगा बहन, गंगा बहन, जल जाओ, जल जाओ। देखो, प्रभा। बापू क्या गाड़ी आ गई प्रभा बेटी, कब से रास्ता देख रही थी? ये ले, क्या है चाची? अरे खोल के तो देख, देख चाची का दिल है या माँ का? साड़ी, हैरान क्यों हो गई बच्ची? खुश हो, ये तो तेरी चाची के प्यार की पहली निशानी है। लेकिन शानी है तो इतना भी नहीं समझते। ले, उस कमरे में ले जा इसे और पहन
क्या हुआ गंगा बेटी? इस गैया पर क्यों बरस रही है? पर अच्छा बदनाम बुरा। देवी माँ, मैं मुंह की बुरी हूँ, मन की नहीं। सूर्य प्रभा, तू क्यों नहीं बोलती? देवी माँ जी, चाची मुझे साड़ी दे रही है। तो ले ले बेटी, ये तो साड़ी है। प्यार से कोई दुख भी दे तो भी ले लेना चाहिए। बोल रहे प्रभा, अभी भी तुझे कुछ कहना है? नहीं चाची, तू जा, इसे पहन कर आ जा। गंगा बेटी, तेरे दिल में आज दया जागी है। देख, अब तेरे घर में 2-2 दिए जलेंगे बेटी। तो कितना अच्छा बेटा है रे। माता बदमाश, तुम बहुत खराब हो चाची। मनु भैया को मारते। मुझे फाड़ कर देख मुन्नू, दीदी नहीं, दीदी के रूप में माँ है। माँ, माँ जितनी बड़ी, माँ जैसी अच्छी। अब ये तो कोई ना कहेगा कि हमारे घर में कोई बड़ा नहीं। और सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा हमारी दीदी माँ। किधर का? कारखाने जा रही हूँ। हाँ, छोड़ दो। जी नहीं, हाथी पे बैठ के भीख मांगने जाना मुझे पसंद नहीं। चलो देवी, चल। तुम भाई कौन थी ये? गोविंद ड्राइवर की लड़की प्रभा। अच्छा, तो जनाब आजकल इसके पीछे हाथ के पड़े हैं। अरे हाँ यार, मगर ये माल हाथ लगे ऐसी उम्मीद नहीं। क्या हो गया? देखने में फूल है और जात कांटे की। अबे क्यों बनता है? हम मोती बोलेंगे तो बोलता क्यों नहीं? अरे मुझे तो बुखार है। माँ को बुखार हो गया था। माँ तो मर गई थी, वो तो नहीं मर जाएगा। मेरी बात मुझसे नहीं निकालते मम्मी। चलो इसे निकाल, कहीं बुखार तेज ना हो जाए। आज से खेलना कूदना बंद। दीदी, मोती को बुखार हो गया है। बुखार? अब क्या करूं? देवी माँ, इसे डॉक्टर के पास ले जाए। इसको गोबरी निकली है। गोबरी का तो मामूली इलाज होता है बेटी, ये तो हर कोई को निकलती है। अरे हाँ, परसाल तो मेरे बबुओं की भी निकली थी। भूल क्यों गई? गोभी की दवा तो मेरे घर में पड़ी है। ले, इनको खिला, मैं अभी लेके आती हूँ। ले, ले ना, ले। दीदी, ये चाची आजकल बहुत प्यार जताने लगी है। ये घर की गरीबी देखकर उसको तरस नहीं आएगा। एक बार पत्थर के पानी हो जाएगा बेटा। कौन है? मैं हूँ भाड़े वाला मुनीम जी। 4 महीनों का किराया है। किराया तो 1 महीने का भी सर पे नहीं रखना चाहिए, मगर जिनकी आंखें पैसे पैसे को तरस गई हो और जिन्हें 2 वक्त पेट भरकर रोटी भी न मिलती हो, उन पे तकाजा क्यों करते हो मुनीम जी? मैं घर से नौकरी करने निकला हूँ देव माँ, कुछ रुपए की गठड़ी बांध के नहीं लाया। प्रभा, किराया दे, नहीं तो कमरा खाली कर दे। अरे बड़ा आया कमरा खाली कराने वाला। अरे किसी की नजर है इस घर की तरफ, आप उठ के देख सके। बोलो कितना किराया है? 40 रुपए। बस, आओ मैं देती हूँ। नहीं चाची, आगे तुम्हारा एहसान कुछ कम नहीं। हाँ हाँ बेटी, लेकिन मैं किसी की किटकिट नहीं सुन सकती। पैसे का क्या है,
हाथ का मैल है मैल। लो आओ मुनीम जी। अरे तुम तो यहीं खड़े हो गए, देखते नहीं बच्चा बीमार है। चलो यहीं खड़ो, मैं अभी लाती हूँ। अच्छा ये लो 40 रुपए। रिसिप्ट तुम्हारे नाम की, लेकिन ये लो 5 रुपए, चाय पानी। अच्छा गोबरी की कोई दवा दीजिए डॉक्टर साहब। अरे गोभी तो बच्चों को निकलती है, और तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। मेरे एक पड़ोसी के भाई को निकले डॉक्टर साहब। पड़ोसी का इतना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा मैं दवाई देता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। बाबा ये लो मोती की दवा। कैसी दवा? डॉक्टर से लाया हूँ। डॉक्टर से? हाँ डॉक्टर मेरी पहचान का है। और तुम घबराना नहीं प्रभा, मोती को तो मामूली गोबरी है, इसी दवा से ठीक हो जाएगा। जाऊं मैं? मोती दवा पी लो भैया। दीदी अरे चुन्नू मुन्नू, आज तुम अखबार बेचने नहीं गए? बबुआ ने मेरा कुर्ता भर डाला और मेरा भी। तो क्या काम पर तो जाना था? मैं भी नहीं जाती तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तुम जाओ भैया। कपड़ों में हमें शर्म आती है। अरे गरीब को शर्म कैसी? तुम जाओ, मैं शाम तक दोनों के कुर्ते बनवा दूंगी। अच्छा अच्छा चलो मुन्नू। बर्तन ले लो बर्तन। बर्तन भांडे ले लो माई। बर्तन भांडे ले लो। मेरा हाथ लगाना बेटे। बुला जरा अपनी माँ को। माँ नहीं है माई। तो बर्तन कौन लेगा? मैं। बोल बच्ची, क्या चाहिए तुझे? तुम बर्तनों के बदले पैसे भी देती हो माई? नहीं रे, पुराने कपड़ों के बदले मैं बर्तन देती हूँ। दिखा तो कैसे कपड़े हैं तेरे पास? कपड़े तो अपने पास नहीं है भाई। हाँ 2-4 पुराने बर्तन हैं, वो ले लो। और इन पुराने कपड़ों में से सिर्फ 3 कुर्ते निकाल के दो, छोटे छोटे बच्चों के। ये तो क्या कह रही है बच्ची? मेरी माँ मर गई है और बापू भी घर पर नहीं आते। 3 भाई हैं और तीनों के कुर्ते बिल्कुल फट गए हैं। तू एक काम कर बेटी, बर्तन ले जा। बाजार में हमारे जात वाले फटे पुराने कपड़े सी बनाकर बेचते हैं, वो बर्तन लेकर तुझे कपड़े दे देंगे। यही तो रोना है कि मैं बाजार नहीं जा सकती। जाने वालों से इसीलिए तो तुम्हें छुपा के बिठाया है। ये भला करती जाओ माई। अच्छा बेटी ले आ बर्तन। लो है तो पुरानी। चल जाएंगे बच्चे। बस इन शादी का काम तो चल जाएगा। तुम्हारा धन्यवाद। ले मुझे बैठोगे तो उठा दे।
माई, चांद में किसी से कहना नहीं। तुम्हें किसी से कहूँगी बच्चे? बर्तन लो बर्तन। अरे मुन्नू, आज दीदी से मजाक करेंगे, बड़ा मजा रहेगा। हाँ करेंगे। भैया दीदी ने नई कुर्सी ले और देखो, ये मेरा कुर्ता, और ये मेरा, इतना अच्छा है। आधी दिवाली में काम आ जाएगा। दीदी 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 क्या है भैया? कुछ नहीं, पहले तुम बाहर चलो। मगर क्यों? जादू का खेल है दीदी, जादू का खेल। छू मंतर, आंखें बंद करो दीदी। क्यों? और जब तक हम आवाज न दे हमारी कसम अंदर ना आना। मगर क्यों? अरे चलो हम खाने लगाएंगे। चलो एक भी खाली नहीं। दीदी अंदर नहीं आना, वही तो बोलता हूँ। कहाँ है थालियाँ? थाली? हाँ थाली दीदी, थाली थाली थालियाँ तो पड़ोस में गंगा चाची के घर गई है। हमको देखा है क्या? थालियाँ हमारे मांगते हैं। उनके यहाँ मेहमान आए हुए हैं। जाने दे मुन्नू, हम कागज में ही खा लेंगे। दीदी, 4 कागज के टुकड़ों में छू मंतर का खेल, न पानी न तेल। दीदी अब आ जाओ अंदर। अरे ये क्या? भीख मांग कर नहीं लाए दीदी, अखबार बेच के लाए, अखबार। अरे मुझे देखती हो, बैठो। तुम खाओ। अगर हमें अकेले खाना होता तो बाजार में बैठ के खाते। हमारे साथ खाना पड़ेगा। खाओ, नहीं तो हम भी नहीं खाएंगे। अच्छा मैं खाती हूँ। रोटी क्यों दीदी? बापू याद आ गए मुझे। हम यहाँ पूरी भाजी खा रहे हैं, पता नहीं बापू को जेल में मुरमुरे भी नसीब होते हैं कि नहीं। खाओ दीदी, खाओ दीदी। खाती हूँ, तुम भी खाओ। बोलोगे दीदी? माफ कर दो। कहाँ है वो? ऊपर हमारे घर में। बापू क्लीनर, तुम्हें बच्चों को फुलझड़ियाँ देने का क्या हक था? तुम मुझे पराया समझते हो बाबा? तुमसे मेरा क्या रिश्ता, क्या नाता? है तो
मगर हो भी नहीं सकता क्या? मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता प्रभा। ये फूल सा हाथ कांटों की छड़ी बन जाएगा। अकेले निकालो प्रभा, मेरा दम निकल जाएगा। मैं तो तुम्हारा गम बांटने के लिए हाथ पकड़ने आया हूँ। मेरा हाथ पकड़ने आया हो? क्या समझते हो मुझे? तो बहुत भूली हो प्रभा। मेरा मतलब है कि तुम और मैं और तुम दोनों सदा के लिए एक हो जाएंगे। मेरे घर चलो प्रभा, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लेकर आया हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे डोली में बिठाकर ले जाने के लिए आए हो? चलती हूँ। अपने घर में तो बड़ा बूढ़ा कोई नहीं है। अड़ोस पड़ोस की किसी को बुला के ले आती हूँ। नहीं प्रभा, किसी की कोई जरूरत नहीं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब। मैं पूछिए चाचा जी, इसने चुन्नू मुन्नू को फुलझड़ियाँ क्यों दी? हो गए। मैं गोविंद का दोस्त हूँ ना, दोस्त के बच्चों को दिवाली। और मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? ये क्यों कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी लेकर आया हूँ? साहब, ये लड़की तो नहीं समझी, आप समझ गए होंगे। मेरा मतलब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ और तुझे अच्छी तरह समझाता हूँ। ये तेरे दोस्त गोविंद की बच्ची है और दोस्त की बच्ची अपनी बेटी हुआ करती है। बेवकूफ, अपनी बेटी पर बुरी नजर डालते हुए शर्म नहीं आती? साहब के बच्ची यहाँ आया तो टांगे तोड़ दूंगा। निकल यहाँ से। प्रकाश चाचा, आप न होते तो न जाने आज क्या होता। तुम राधार का भगवान होता है बेटी, तुम घबराओ नहीं। अच्छा, मैं जाऊं? दीदी, कल दिवाली की मिठाई लाओगी ना? अरे पगले, इस बरस महामारी है तो दिवाली कैसे? कारखाने में हड़ताल न होती तो मैं तुम्हें दिखा देती। महामारी नहीं, जिंदा है, मगर क्या करूं, बेकारी ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। वारे तेरे प्रभु जी, वारे तेरे खेल प्रभु जी, वारे तेरे खेल प्रभु जी, वारे तेरे खेल प्रभु जी, वारे तेरे खेल। कहीं जले बाती बिन दीपक, कहीं जले बिन के, वारे तेरे खेल। कांटों के संग तूने सुंदर फूल खिलाए, पर कांटों के संग कस्तूरी को खुशबू दी पर दिया न उजला रंग। क्या रूप रंग था वारे तेरे वारे तेरे धन वालों का रंग निराला, धन वालों का रंग निराला, निर्धन का क्या रूप, निर्धन का क्या रूप। साहूकार
तो क्या हुआ, हम आज पानी पीकर दिवाली मनाएंगे। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं देखती हूँ, शायद आज कारखाना खुल गया हो। ठहरो, हमें भी अखबार वाले के पास अपनी कमीशन लेने जाना है। तो फिर चलो चलो। अरे बेटी, तेरी मत तो नहीं मारी गई। त्योहार के दिन पे कोई घर पर ताला लगाता है। तुझे जाना है तो चाबी मुझे दे जा। हाँ, ये मत समझना कि मैं तेरा घर लूट कर अपना घर भर लूंगी। मुझे तो थोड़ी देर के लिए अपने मेहमानों को बिठाना है। हाँ, आज रात को खाना मेरे साथ ही खाना। हाँ, इसमें मीठी न बना चाहती। मैं मीठी मुहैया कर दी, जब तुझे आएगा तब मालूम होगा। चाबी दे। अभी हड़ताल खत्म नहीं हुई। हाँ, अभी तक मालिक ने हमारी मांग पूरी नहीं की। हाँ, तब तक हड़ताल रहेगी। मेहतरानी को दिवाली। मेहतरानी को दिवाली। दीदी बाहर गई, कल आके ले जाना। अरे नहीं रे भैया। सुनिए मेहतरानी, हम गरीब हैं तो क्या हुआ। अच्छा अच्छा, कल आ जाऊंगी। हमारे घर में कुछ भी नहीं भैया, इसकी टोकरी पड़ी है। जी तो चाहता है कि टोकरी तुम्हारे सामने उलट दूं, मगर डर लगता है। मैं अछूत हूँ, गरीब हूँ। और गरीब से लेना अपना धन नहीं मिलो, देना है। अच्छा तो लो मेरे हिस्से का पैसा। नहीं नहीं बेटा, लो लो। दीदी तो अंदर नहीं है, दरवाजा अंदर से क्यों बंद है? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। कौन है? जिनका घर है। हाँ कभी, अब तो हमारा है। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। इतना शोर क्यों मचाता बे? अब ये कमरा हमारा है, तुम्हारा सामान वो रखा है। हमारा सामान यहाँ रखा है। क्यों रखा है? किसने रखा है? मैंने रखा है। तुमने रखा है? हाँ हाँ, मैंने रखा है। ये कमरा हमारा है, बाहर निकलो। अरे जा बे, ज्यादा तिरपिर करोगे तो मुंह तोड़ के रख दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा है तो क्या हुआ? चलो चलो बढ़िया है, निकल भाई। अब हम कहाँ बैठेंगे? ये भी खाने तक सीढ़ी में बैठेंगे। दीदी दीदी दीदी, अरे तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? हमारा कमरा चाची के भाई ने ले लिया। हमारा भी सामान बाहर फेंक दिया। सामान बाहर फेंक दिया? क्यों? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। फिर आ गए मुंह। वो रखा है तुम्हारा सामान, वो रखा है तुम्हारा सामान। 6 महीने का किराया मैंने दिया है, चाबी तू खुद दे कर गई। मालिक मकान ने मेरे नाम से कर दिया है ये कमरा, समझी? मगर हम कहाँ जाएंगे? जानो में दफा हो जाओ यहाँ से। अरे निकलो बाहर, अरे निकलो।
क्यों गए? अरे क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? मर गया, मर गया। मारते वक्त हाथ नहीं छूटे तुम्हारे? प्रकाश बाबू, पकड़ के ले जाओ इन्हें। खूनी का बेटा आखिर खूनी निकला। पूरी चाली में आग लगा रखी है इन मूर्तों ने। आज बड़ी दया आ गई तुम्हें। उनके बाप को तो तुम्हें ने पकड़वाया था। बोलो चलते इसलिए कथा नहीं कि मैं जाऊंगी। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, दया करो, मुझे अपने घर नहीं चाहिए। मुझे अपने भाइयों की जान बचाकर निकल जाने दो। मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। देखते क्या हो? हटो उस तरफ। वारे तेरे खेल प्रभु जी, वारे तेरे खेल प्रभु जी, वारे तेरे खेल प्रभु जी, वारे तेरे खेल। कहीं जले बाती बिन दीपक, कहीं जले